जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर आपको भी यह लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत से बुरे कार्य किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी अवश्य ही प्रेरणा देने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और समझें, आपका जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। एक दिन बुद्ध गया के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक बुद्ध को कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उसे गांव के पहले से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता है। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु तीसरे द्वार पर भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता है। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और जल्दी से ही बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल को गांव में देखा गया है। उसके डर से गांव वाले अपने घर में छिपकर बैठे हैं। वह एक राक्षस है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि अंगुलीमाल कौन है और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है, अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी वो किसी को भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि महाराज के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई भी लालच नहीं। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। वह ये सब इसलिए करता है जिससे उसकी विनाशक शक्तियाँ और बढ़ जाएं। उसकी बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, आपका आभार, आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाइए क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, वैसे अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना ही होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक न कोई मनुष्य और न ही कोई पशु पक्षी दिखाई दे रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक उनके सामने अंगुलीमाल आ खड़ा होता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगली की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सना होता है। वह एक दानव के समान दिखाई दे रहा था और उसका शरीर अत्यंत बलशाली दिखाई दे रहा था, परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ सिर्फ अंगुलीमाल को ही निहारते रहते हैं और फिर धीरे से उसकी पकड़ से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करता देख अंगुलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे देखकर लोग यहाँ तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही प्राण निकल जाते हैं या फिर मुझसे प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कितने सन्यासियों के भी प्राण ले लिए हैं, परंतु मैंने आज तक कोई भी ऐसा नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज कर सके और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया या तो यह अंधा होगा, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक जा। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को फिर से नजरअंदाज कर देते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार फिर बुद्ध को क्रोधित होकर बुलाता है, ए साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, पर वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। अंगुलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है कि हे साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है? क्या मैं आदि मानव हूँ? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो,
बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, हे साधु, तूने ऐसा क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, परंतु तूने यह क्यों कहा कि मैं नहीं रुका हूँ। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य पहले ही छोड़ दिए हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचता हो। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के यह शब्द दोबारा से अंगुलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और कई बार और को भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी फरसा रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या करता था। और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं मानो, में ना तो प्रेम होता है, ना ही करुणा, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। अंगुलीमाल गलत काम मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान के ही संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिख रही है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपको इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जताकर क्रोधित होने वाला नाटक करता है और बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जीने की क्षमता है। अंगुलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम दया और करुणा पे पथ पर चल सको। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथों में कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर अंगुलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की हैं और बहुत पाप किए हैं और अब शाकाहार भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। अंगुलीमाल कहता है, मैं अब उस जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो, हाँ, कि जो तुमने किया वह बहुत बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंगुलीमाल, जिस दिन तुमसे अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर अंगुलीमाल कहता है कि मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूँ, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है कि क्या यह हो सकता है। बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है, तुमने असामान्य बुद्धि है। अंगुलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य का त्याग कर दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। अंगुलीमाल उसी समय बुद्ध का बिच्छू बन जाता है। बुद्ध का बिच्छू बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था और वो ठीक वैसा ही बन चुका था। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य बिच्छुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब यह बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं। जो अहिंसक को पीट रहे थे वो बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं।
सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध क्यों आप इस हत्यारे उंगलीमल की रक्षा कर रहे हैं? इसने ना जाने कितने मासूमों की जान ले ली है। बुद्ध कहते हैं कि अभया उंगलीमल नहीं है, बल्कि इसका नाम अहिंसक है। अभया आपकी तरह एक मानव है। वे गाँव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं कि यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह उंगलीमल होता तो क्या आपसे किसी में भी इतना साहस या बल होता कि कोई भी इसे एक उंगली भी लगा सके? यह आपका हर वार खाता रहा, और क्या इसने आप पर कभी पलटकर वार किया? नहीं किया ना? क्या यह परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपने लहू से अपने सारे बुरे कृत्य तोड़ डाले। आप लोगों के द्वारा इतने मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदल गया, परंतु आप सब कब बदलोगे? इतने में ही उन गाँव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गाँव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा से उसे पीड़ा होती हो? ये कार्य सिर्फ एक बिच्छू नहीं किया। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। तभी यह बिच्छू वहाँ पहुँचा और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन। मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने वन में हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोगती रहेगी और उसके बच्चे के प्राण न चले जाएं। मेरे विशुष्ट ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाता हूँ, उनके पास अवश्य कोई उपाय होगा। इतना कहकर यह बिच्छू दौड़कर वहाँ से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यक्ति वह अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, कहीं महिला और बच्चे को कुछ हो न जाए। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़ कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और मैं आपकी और आपकी शिशु की रक्षा करूं। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो झूठ होगा। बुद्ध, सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों के कष्ट पहुंचाया है, लेकिन यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उस स्त्री को कहो, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कृत्यों को त्याग कर दिया है। उस दिन से मैंने किसी की भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है और मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपकी शिशु की रक्षा करें। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अवश्य, यह तुम्हारी अपनी कमाई है। या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराई पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर निछावर करने से पहले अहिंसक ने एक शर्त नहीं सोचा और उसी समय उस स्त्री और शिशु की जान बचाने के लिए वहां जाता है और वह स्त्री से कहता है कि हाँ, यह बिच्छू दौड़कर वहां आया और अभी भी वह स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करने को कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं बिच्छू बना हूँ उसी क्षण के बाद से कोई भी ऐसा बुरा कृत्य नहीं किया है जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपके और आपके शिशु की रक्षा करें। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि बिच्छू मन का सच्चा ना होता तो वह स्त्री कब का अपना प्यार त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए, तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत न हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुण के भंडार हो तुम, आज तुमने अपना नाम अहिंसक सिद्ध कर दिया। बुद्ध और उस स्त्री के गांव वाले कहते हैं, बुद्ध अहिंसक बदल चुका है, हमने ही इसे देखने में भूल हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने